हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी और वहाँ पे हमने सीखा था एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन था चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ पे हम लर्न करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला जो केस है हमारे पास जो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ दिस हैपन। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है और उस पिक्चर्स में एक पार्ट शेडेड है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूँ। दिस पार्ट इज शेडेड और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताएंगे इस सर्कल के कितने पार्ट हैं। इसके 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में एक पार्ट शेडेड है। तो इसका जो फ्रैक्शन हुआ ये बन गया 1/4 और सेकंड का जो फ्रैक्शन है वो भी 1/4। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली तो मल्टीप्लाई करना है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको क्या कर रहा हूँ मैं ऐड। एडिशन से मल्टीप्लिकेशन आई है। अब इसको मैंने 1/4 प्लस 1/4, तो हम जानते हैं ये हमारे पास बन गया 2/4 बिकॉज ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई में मुझे बताएंगे कि 1/4 के कितनी फिगर्स हैं। 1/4 की 2 फिगर्स हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2 × 1/4 और ये फिर जाके बन जाएगा 2/4। 2 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ आपको। और वैसे भी बेटा जब हम 2 का टेबल करते हैं तो 2 + 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास 4 हो जाते हैं और 2 × 2 भी क्या हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। तो किसी भी नंबर को 2 टाइम ऐड कर दो या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका 2 टाइम्स हो गया। क्लियर हो रहा आपको। अगर सेम चीज हमने 2 × 3 करना है, 2 × 3 कितना होगा 6, या फिर आप क्या करो 2 + 2 + 2 कितना टाइम्स 3 टाइम, तब भी आपका क्या आएगा 6 आएगा। तो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सिर्फ वही है कि हमने यहाँ पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 और 3। क्लियर हुआ आपको। अब कुछ पिक्चर और दे रखी है हमें, उनसे अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आपको कलर नहीं मिलेगा, ये वाली पिक्चर आपकी कलर है। दिस पोर्शन इज शेडेड। यहाँ पे ये पोर्शन आपका शेडेड है एंड यहाँ पे ये पोर्शन शेडेड है। तो जल्दी से मुझे पहले फ्रैक्शन बताएंगे कि इसका फ्रैक्शन कितना है। फर्स्ट फिगर का जो फ्रैक्शन है दिस इज 1/4। इसका जो फ्रैक्शन है ये भी 1/4। अब ये जो फ्रैक्शन आया ये कितना है हमारे पास 1/4। अब ये तीनों फ्रैक्शन 1/4 है और यहाँ पे रिजल्ट में आपको ये भी शेडेड दे रखा है, दिस वन शेडेड एंड दिस वन शेडेड। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास ये बन गया 3 × 1/4 बिकॉज 1/4 वाले 1 2 3 फिगर्स हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे इसको 3 × 1/4 ये क्या बन गया मेरे पास 3/4। अब इस पिक्चर का आप फ्रैक्शन बताएंगे। आउट ऑफ 4 फिगर्स कितनी शेडेड हैं 3 शेडेड हैं। ये 3 फिगर्स आपकी शेडेड हैं। क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट फिगर और स्टडी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट फिगर, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 2.2 है मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे फिगर बेस्ड हैं। अब फर्स्ट फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये जो 2 आपकी शेडेड है, दिस वन एंड दिस वन शेडेड है। यहाँ पे ये शेडेड है, ये शेडेड है, यहाँ पे ये शेडेड है और ये शेडेड है। तो पहला काम तो आपको इनका फ्रैक्शन बताना है। तो फर्स्ट फिगर कितने पार्ट्स हैं ये 3 3 6 और 3 9। तो फर्स्ट का जो आपके पास फ्रैक्शन बना 2/9, इसका भी फ्रैक्शन 2/9, इसका फ्रैक्शन भी 2/9। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 3 फिगर्स हैं 3 × 2/9, ये आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्टेंट फिगर में भी अगर रिजल्टेंट फिगर को भी अगर ध्यान से देखो तो ये भी शेडेड दे रखा है, ये भी शेडेड, ये भी शेडेड, ये भी। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा बिकॉज ये वाइट पेज है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं ये आपके शेडेड हैं। अगर इसको ध्यान से देखो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इनका रिजल्ट हमने ये लिख दिया, इन तीनों का रिजल्ट ये है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा 6/9, 3 का मतलब 3/1 बता चुके हैं आपको। मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है। अब इसका फ्रैक्शन कितना है ध्यान से देखो, इसका फ्रैक्शन भी आउट ऑफ 9 पार्ट 6 हमारे शेडेड हैं। ओके, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है। और एक चीज हमें और अंडरस्टैंड करनी है, एक टर्म आपके पास आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म।
या लोएस्ट फॉर्म, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं या फिर लोएस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, इन दोनों का सेम मतलब है। ओके, अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? जैसे कोई फ्रैक्शन आपके पास, अब जैसे सपोज यही फ्रैक्शन आ गया था 6/9। अब 6/9 क्या इसमें कोई कॉमन है? कॉमन आ रहा है इसमें, बिकॉज 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 3 इंटू 2, और 9 में क्या कॉमन आ रहा है? 3 इंटू 3। दैट मीन्स कॉमन हमारे पास 3 है। इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 से, या सॉरी 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब हमारे पास जो आंसर आ गया 2/3। ओके, अब 2/3 जो है आपके पास, अब इसकी और कैंसिलेशन हो सकती है और डिवाइड हो सकता है आगे। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसमें ओनली 1 फैक्टर है। 2 और 3 में ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक उनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना आए, या उनको और कोई नंबर डिवाइड ना कर सके। उस नंबर्स को या उसको हम, उस फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये भी आपसे एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। आइए आप क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 into 1/5। तो पहले इसको स्टडी करेंगे। 1 into 5, इसका मतलब कोई ऐसी फिगर है जिसके 5 पार्ट हैं और 5 में से एक शेडेड है। और ऐसी वाली कितनी फिगर्स हैं? 2 फिगर्स हैं, समझ गए? 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट में एक शेडेड है, और 2 का मतलब वैसी वाली 2 फिगर्स हैं। तो ढूंढेंगे जल्दी से। यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। और पहली वाली का फ्रैक्शन भी 1/5 और इसका फ्रैक्शन भी 1/5। ऐसी फिगर्स कितनी हैं? 2 फिगर्स हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट किसके साथ रिजेंबल किया? हमारे पास डी के साथ रिजेंबल किया। क्लियर हुई आपको बात? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास? डी हो गया। आपने ऐसे लिख देना है। ओके, अब सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। 2 into 1/2। अब फिगर वो ढूंढनी है जिसमें 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट वाली फिगर हमें बी दिखाई दे रही है, 1 2, और उसमें से एक शेडेड है। इसका फ्रैक्शन भी 1/2, इसका फ्रैक्शन भी 1/2। ऐसी फिगर्स कितनी हैं? 2 हैं। तो वही तो हमें लिखा हुआ है 2 into 1/2। तो इसका जो रिजेम्बलेंस हुई हमारी बी के साथ हुई। तो सेकंड का तो आंसर हमारा आ गया बी पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थर्ड देखते हैं। 3 into 2/3। पहले इसको स्टडी करेंगे। 2/3 मीन्स 3 पार्ट हैं, उसमें से 2 शेडेड हैं। ओके, तो ये हमारे पास पहली फिगर ही है। पहली फिगर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट में ये भी शेडेड दे रखा है फिगर में, और ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, और ये भी शेडेड है। तो ये हमारे पास बन गया 2/3, ये भी 2/3, ये वाला भी 2/3। तो कितनी फिगर्स हैं 2/3 वाली? 3 फिगर्स हैं। क्लियर? तो इसका आंसर होगा 3 into 2/3। तो थर्ड का जो आंसर आया वो आया हमारे पास ए पार्ट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट आप समझ ही गए होंगे। 3 into 1/4, एक ऐसी फिगर जहां 4 पार्ट हैं, उसमें से एक शेडेड है। तो 4 पार्ट वाली हमारे पास सी पार्ट है। ओके, यहाँ पे एक शेडेड है, दिस वन इज शेडेड, दिस वन इज शेडेड, एंड दिस वन इज शेडेड। तो कितने हैं फिगर्स ये वाली? इसका फ्रैक्शन 1/4, इसका फ्रैक्शन 1/4, इसका फ्रैक्शन 1/4 है। तो ऐसी फिगर्स 3 हैं। तो जो फोर्थ का आंसर हो गया वो हमारा सी हो गया। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो। आपको A से C दे रखी हैं। टेल विच ऑफ देम शो 3 into 1/5 इक्वल्स टू 3/5। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता ही दिया था 3 into 1/5, और आंसर में हमें 3/5 स्टार्टिंग में समझाया था। पहले यहाँ से स्टडी करेंगे 1/5 पार्ट। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और ये वाला शेडेड है। आपको ध्यान से, अगर नहीं, ये वाला शेडेड है। यहाँ पे ये वाली फिगर शेडेड है। यहाँ पे ये वाली फिगर बहुत लाइट है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये शेडेड है। और फाइनल रिजल्ट में 1 पहली वाली शेडेड है, फिर दूसरी वाली शेडेड है, फिर ये तीसरी वाली शेडेड है। ओके, तो इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/5, और जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट आउट ऑफ 5 कितनी शेडेड हैं? 3/5। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे रिजेंबल कर गया? तो फर्स्ट पार्ट आपका रिजेंबल कर गया
किससे? आपके सी पार्ट से। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पार्ट अपने वैसे ही लिख देना, फर्स्ट पार्ट किससे रिजेंबल कर गया। ओके, अब 2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो हम कैसे देखेंगे? पहले 1/3 से स्टार्ट करते हैं। अब 3 पार्ट्स वाला तो यही 1 2 3, तो यहाँ इसका फ्रैक्शन 1/3, इसका फ्रैक्शन 1/3, ऐसी फिगर्स 2। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट में देखो 1 2, तो 2/3। तो सेकंड की जो रिजेंबलेंस हुई वो किसके साथ हुई? ए पार्ट के साथ। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट तो आपको अपने आप समझ गए होंगे। 3/4 आउट ऑफ 4, 1 2 3 4 कितनी शेडेड हैं? 3, 1 2 3, 3 शेडेड हैं। यहाँ पे 1 2 3 शेडेड हैं, 1 2 3। तो 3/4 वाली कितनी फिगर्स हैं? 3। और यहाँ पे रिजल्ट आपको दे रखा है 2 1/4। तो ये तो हमारे पास होल है, इसका मतलब है 2 फिगर्स कंप्लीट हैं, पूरी की पूरी शेडेड हैं। तो यहाँ भी देखेंगे आप 1 2, 2 फिगर्स ये वाली और ये वाली पूरी शेडेड है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इसको ऐसे कर लेंगे 1/4। जो रिमेनिंग पार्ट है उस 4 में से एक शेडेड है। तो थर्ड की जो रिजेंबलेंस हो गई वो किसके साथ हो गई? बी पार्ट के साथ। क्लियर हुआ आपको? तो थर्ड पार्ट की जो रिजेंबलेंस है वो हमारी बी पार्ट के साथ हो गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, multiplying and reduce to the lowest form and convert into the mixed fraction। ओके, अब 2 काम दिए हुए हैं, 2 क्या 3 काम हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास 7 इंटू 3/5। ओके, मैंने आपको बताया हुआ 7 का मतलब 7/1। तो जो मल्टीप्लिकेशन है ना बहुत इजी है। आप क्या करोगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 7 3 जा 21/5। अब क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? इसको आप कैंसिलेशन करो। 5 के टेबल में 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है, या किसी के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या है? लोएस्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? लोएस्ट फॉर्म। ओके, अब इसको उसने कहा है कि मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं 21/5 इक्वल्स टू, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 के साथ। 5 चौके 20, 1। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अब सबसे ऊपर लिखेंगे हम, आपको बताया फार्मूला QRD। तो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास है यहाँ पे 1, डिवाइड क्या कर रहा है? 5, और यहाँ पे आएगा कोशेंट 4 1/5। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। नाउ सेकंड पार्ट 4 इंटू 1/3। अब 4 का मतलब आपको जानते ही हैं, इस 4 का मतलब 4/1। तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू 1 4 3। अब यही हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है। अगर हमें लिखना है लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म कैंसिल नहीं हो रही है। ये 4/3 किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, ना ये कैंसिल हो रहे हैं किसी के साथ। अब मिक्स फ्रैक्शन, अगर ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर लो, 4 को 3 के साथ, 3 1 जा 3 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1। डिवाइड किसने किया? 3, और यहाँ पे आएगा 1 क्वोशेंट। चेक कर लो, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। चेक कर सकते हैं आप। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर दिए। अब 2 पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में कर देता हूँ। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 2/3 इंटू 4। अब 4 का मतलब 4/1। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 8/3। अब किसी के टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या आ गई? लोएस्ट फॉर्म। और नहीं कैंसिल हो रहे, 8/3 है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब जल्दी से इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है? 3 के साथ 3 2 जा 6। तो यहाँ पे डिवाइड हमने किया 3 से, रिमाइंडर आ गया 2, और क्वोशेंट भी 2। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसके साथ ही हम सिक्स्थ पार्ट कर देते हैं। सब इजी हैं ये। नाउ सिक्स्थ पार्ट 5/2 इंटू 6। क्लियर? अब एक बार चेक कर लेना कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। 6 का मतलब 6/1। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो ये आ गया 30/2। ओके, अब लोएस्ट फॉर्म जैसे अब इसको कैंसिल करेंगे हम, हमारे पास
लोएस्ट फॉर्म। अब कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिल हो रहा है, 30/2 किससे जा रहा है, 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30, 15/1 और 15/1 का मतलब 15। तो इस केस में हमारे पास ये तो होल नंबर आ गया, प्रॉपर भी नहीं है इम्प्रॉपर भी नहीं है। अब इस केस में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। नाउ 7th पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं इसका 8th पार्ट कर दे रहा हूँ। अब 8th पार्ट मेरे पास है 20 × 4/5। अब 20 का मतलब बताएंगे 20/1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 80/5। अब सेम केस है ये हमारे पास। अब यहाँ पे जो लोएस्ट फॉर्म निकालने जाएंगे हम, लोएस्ट फॉर्म, तो जल्दी से आप 80 को डिवाइड कर दो, किससे, 5 से। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कैरी हुआ 0, 30, 6 5 जा 30 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब इसको जैसे हमने कैंसिल किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 16/1 मीन्स 16। तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है और इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ आपको? 8th पार्ट भी हमारा हो गया। अब मैं 9th और 10th पार्ट कर देता हूँ। नाउ 9th पार्ट। अब 9th पार्ट में हमारे पास 13 × 1/3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो ये आ गया 13/3, 13/3 है ये। अब लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म हमारे पास ये कैंसिल नहीं हो रहा, 13/3 ही है। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, तो जल्दी से आप डिवाइड कर लो। तो ये 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 1, 4 1/3, ये हमारे पास आंसर आ गया 4 1/3। क्लियर? नाउ 10th पार्ट। अब 10th पार्ट भी हमारे पास 15 × 3/5, तो इसको भी हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 डिवाइड बाय 5। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालने जाएंगे, तो लोएस्ट फॉर्म के लिए हमें डिवाइड करना है या किसी के फैक्टर्स में ये आ रहे हैं वो चेक करना है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो इस केस में भी ये हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर ही आ गया, 9/1 आ गया और 9/1 मीन्स 9। अब इस केस में हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। जब आपके पास होल नंबर आ जाएगा या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। मिक्स फ्रैक्शन हम तभी लिख सकते हैं जब आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारे पास एक फिगर्स वाला क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल इन ए बॉक्स ए। 1/2 ऑफ का मतलब इनटू मल्टीप्लाई करना है। अब कितने सर्कल हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। ओके 12। अब इसका 1/2 निकाला तो आपको बताया हुआ है ये आ गया 12/2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये कैंसिल होके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने जाएंगे तो 6। दैट मीन्स हमें अब कितने सर्कल को शेड करेंगे, तो आउट ऑफ 12 हम 6 सर्कल्स को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। क्लियर हुआ आपको ये कैसे निकाला हमने? ओके अब इसका बी पार्ट यहीं पे कर देता हूँ। बी पार्ट 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। ओके अब 2/3, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2/3। अब ट्राइंगल्स भी आप काउंट कर लो, 3 3 6 और 3 9। ओके अब इसको भी आप जल्दी से 9 2 जा 18/3। अब इसको कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18। दैट मीन्स आप कितनी क्या कहते हैं ट्राइंगल को शेड करोगे आउट ऑफ 9, तो 6 ट्राइंगल्स को आप शेड कर दोगे, 1 2 3 4 4 5 6। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ओके अब थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे दूं, 3/5 ऑफ द बॉक्स सी। अब जितना भी आपके पास बॉक्स में आपके पास ये ट्राइंगल या स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनको काउंट करो और 3/5 से मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन करके जो भी नंबर आएगा उतने आप शेडेड कर दो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 1/2 ए पार्ट कर लेते हैं पहले।
ए पार्ट का हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, तो 1/2 ऑफ का मतलब इनटू किसका, 24 का। तो अब इसको यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, 24 × 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2, कैंसिल हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24। आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2 ऑफ 46 × 46। ए पार्ट आपका सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ आपके पास आ गया 46 डिवाइड बाई 2, अब कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 23 से ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ए पार्ट आपका हो गया। ओके, अब बी पार्ट में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बी पार्ट। अब मैं इसका कर दे रहा हूँ सी पार्ट। ओके, कौन सा पार्ट, सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट है 3/4 ऑफ 16। ओके, नाउ 16 3 ज़ा 48 डिवाइड बाई 4। अब 48 को आप डिवाइड कर लो, जिन बच्चों को नहीं पता चलता है ऐसे 4 से, 4 1 ज़ा 4, ये 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, किससे गया ये 12 से। तो आपका आंसर कितना आ गया 12, तो दिस इज 12। ओके, सो इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास 3/4 ऑफ 36। तो आप मल्टीप्लाई कर लो। और दूसरा रास्ता ये भी है बेटा कि हम क्रॉस में भी क्या कर देते हैं, इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे क्रॉस में हमें कैंसिलेशन मिलती है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इस केस को मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, 4 1 ज़ा 4 और 9 4 ज़ा 36। और अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 27/1, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 27। ऐसे करना तो वैसे कर लो, या फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दो। इन दोनों केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करना है, अगर कैंसिलेशन हो रही है तो आप कर दोगे। ओके, अब क्या मैं आपको डी पार्ट ये होमवर्क दे दूं? इजी है। 4/5 पहला केस में 20 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके आंसर निकाल लो। दूसरे में 4 5 ऑफ 35 आ जाएगा, हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। ओके, दो काम दे रखे हैं, पहले कहते हैं मल्टीप्लाई करो और फिर उसको, ऑलरेडी हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आंसर आएगा, फिर उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, अब ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 × 5 1/5। ओके, अब पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को तो ब्रेक करते हैं। आपको पता है कैसे बताया हुआ है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया 25, और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 26। तो ये आ गया 26/5। क्लियर हो रहा आपको? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यही कर देता हूँ, 26 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 78/5। ओके, अब 78/5 आ गया। अब वो कह रहा है जो भी आंसर आएगा उसको फिर से किस में लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में। अब डबल काम दे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन से पहले हम इम्प्रॉपर बना रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इम्प्रॉपर आ रहा है, और फिर इम्प्रॉपर से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो बना लेते हैं, चलो। 78 को हमने 5 से डिवाइड किया। अब किससे जा रहा है ये, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2, 8 उतारा 28, तो ये हमारे पास 5 5 ज़ा 25, तो रिमाइंडर आ गया 3। रूल आपको पता ही है, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं पहले। रिमाइंडर मेरे पास आ गया 3, डिवाइड किया 5, और जो सामने हम लिखते हैं वो कोशेंट को लिखते हैं 15, 3/5। क्लियर हुआ आपको? बस मल्टीप्लाई वाला काम है, बाकी आपको आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेना है। ओके, अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट इसका 5 × 6 3/4। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 × 6 4 ज़ा 24 और 3 27। ये खुद से कर लेना अपने एक बार रफ में, 27/4। अब 5 का मतलब तो 5/1 है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब 27 को हमने 5 से किया, 135। एक बार चेक कर लेना आपने, 7 5 ज़ा 35,
3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 13। अब 135 को फिर से हम किस में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये आ गया 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया 1 5, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 होते हैं 12, और रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो आपको कि मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर इज 3, डिवाइड किया 4 ने, आगे आएगा क्वोशिएंट होल नंबर 33 3/4। ओके, ए और बी पार्ट मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको सी और डी पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क, मैं ई और एफ पार्ट कर देता हूँ। नाउ ई पार्ट। अब ई पार्ट हमारे पास है 3 1/4 इंटू 6। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। 4 3 ज़ा 12 और 1 ऐड हुआ 13/4। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा, मैं ऐसे 3 4 ज़ा 12 और 1 को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया 12 + 1 13। और यहाँ पे इंटू था 6, इंटू क्या था 6। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको। नाउ 6 का मतलब 6/1। क्या ये क्रॉस में आपके कैंसिलेशन हो रही है, चेक करेंगे, हो रहे हैं। देखो 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। ये चेक कर लेना अपने क्रॉस में कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, नहीं तो लास्ट में कर लो तब भी वो कैंसिल हो ही जाते हैं। अब हमारे पास बचा ये, यहाँ पे 2 है, 13 इंटू 3 39, और डिनोमिनेटर में बचा 2 इंटू 1 2। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 39 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 19, 9 2 ज़ा 18 1। ओके, तो यहाँ पे आ गया होल नंबर 19, रिमाइंडर ऊपर। तो किसने डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया, 19 1/2। क्लियर, ई पार्ट हमारा हो गया। ओके, अब हम चेक करेंगे एफ पार्ट को। तो एफ पार्ट 3 2/5 इंटू 8। ओके, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17, 17/5 इंटू 8/1। क्रॉस में चेक करेंगे, क्या क्रॉस में ये डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 8 ज़ा, तो ये आते हैं 136/5। क्लियर, अब इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है 5 से। तो 5 2 ज़ा 10, 3 आ गया 36। ओके, अब ये 7 5 ज़ा 35, कैरी हो गया, हमारे रिमाइंडर आ गया 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, 27 ऊपर आता है रिमाइंडर, और यहाँ पे लिखते हैं हम डिवाइड करने वाले को 27 1/5। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे अब मल्टीप्लाई के ही चल रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड सेकंड 4 2/9। तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बी पार्ट आपके लिए होमवर्क। ओके, अब ए का भी फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ, मैंने बताया हुआ है, इंटू 2 3/4। ओके, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 4 2 ज़ा 8 + 3, 4 2 ज़ा 8 + 3, 8 + 3 11, तो ये आ गया 11/4। क्रॉस में चेक करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 11, 1 इंटू 11 और 4 इंटू 2 8, 11/8। अब फिर से इसको किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। 11 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये सिंपल से हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8। चेक कर सकते हैं, 8 और 3 11। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ, सेकंड पार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी क्या बोला गया है, 1/2 इंटू 4 2/9, 1/2 इंटू, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में, तो 9 4 ज़ा 36 + 2 38, तो ये आ गया 38/9। अब एक बार चेक कर लेंगे क्रॉस में क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, चेक कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 19 2 ज़ा 38।
क्रॉस में देख लेना है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है मान लो, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 38/18 फिर कैंसिल हो जाएंगे 19/2। तो जैसे भी आपको अगर क्रॉस में कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा पहले इजी हो जाता है ये। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 19 × 1 19 और 9 × 1 9। अब 19 को हमने 9 से डिवाइड किया तो ये तो सीधा सीधा ही हो जा रहा है, 9 × 2 = 18, तो ये मेरे पास आ गया 21/9। 9 × 2 = 18 + 1 19। तो ये 7th का ए पार्ट हमने कर दिया। अब बी पार्ट तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसका मैं बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ और सेकंड पार्ट आपने खुद से कर लेना है। बहुत इजी है, एक बार आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी पार्ट का मैं फर्स्ट पार्ट कर दे रहा हूँ। 5/8 ऑफ का मतलब आप जानते हैं, इंटू 3 5/6। ओके, नाउ दिस इज 5/8 इंटू 6 3 = 18 + 5, 18 + 5 23/6। अब क्रॉस में देखेंगे, क्रॉस में ये कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्रॉस में बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 23 × 5, 5 3 = 15, 5 2 = 10 और 11 ये आ गया 115 और 8 6 = 48, तो दिस इज 48। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 115 को डिवाइड करेंगे 48 के साथ, तो 48 हमारे पास जाएगा 2 ज़ा, 8 2 = 16, 1 कैरी किया, 4 2 = 8 और 9 96। ओके, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा आपके पास वो बच गया 19। कितना बच गया? 19। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं था। अब रिमाइंडर तो हम पता है ऊपर लिखेंगे, डिवाइड क्या कर रहा है, 48 डिवाइड कर रहा है, 2 कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे 219/48। अब इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके लिए ओनली होमवर्क। क्लियर? आइए जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Okay, विद्या consumed 2/5 of the water. Okay, विद्या ने 2/5 पी लिया। प्रताप consumed the remaining water. How much water did विद्या drink? Okay, what fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? Okay, सबसे पहले तो हमें कितना दे रखा है, अब तो जो पानी हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 5 लीटर। क्लियर? अब विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2/5 वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या ने कितना किया हुआ है, 2/5, 2/5 अब किसका, 2/5 ऑफ 5 लीटर, 2/5 ऑफ 5 लीटर टोटल का। अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 से 5, तो एक्चुअली 2/5 का मतलब है विद्या ने कितना, 5 लीटर में से कितना पानी पी लिया, 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। अब सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी डिड द प्रताप ड्रिंक। अब सिंपल सी बात है बेटा, सेकेंड पार्ट आपको पहले ये मुझे बताएंगे कि प्रताप ने कितना पानी पिएगा, तो हम लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। अब 5 में से 2 लीटर तो वो पी गई, अब कितना पिएगा प्रताप, 5 लीटर, 5 लीटर माइनस 2 लीटर, 2 लीटर तो आपकी विद्या पी गई है, दैट मीन्स प्रताप के हिस्से में कितना आया, 3 लीटर। क्लियर? पर यहाँ पे क्वेश्चन वो कैसे पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन। अब 3 लीटर तो प्रताप ने पी लिया, अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आप आंसर फ्रैक्शन में बताओ। तो आप बताओ ना बेटा, 3 लीटर पी लिया तो फ्रैक्शन कितने में पिया, टोटल कितना था पानी, 5 लीटर की बोतल थी, अब 3 लीटर पी गया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, अब उसका प्रताप का जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 3/5। टोटल 5 में से उसने 3 लीटर पानी पी लिया। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।